गण, प्रेस मीडिया और अन्य इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, हमारे छात्र छात्राओं, हमारा वैसे हम लोगों ने अभी ही इस विद्यालय का स्थापना का 39वीं वर्षगांठ हम लोगों ने मनाया और एक हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना हुए अभी 39 सालों में एक से एक उपलब्धियां हासिल किया है। यह देश के चुनिंदा हमारे जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें से हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी उसमें से एक है। साथियों, आप सब बड़े हैं, सौभाग्यशाली हैं, आप इस विश्वविद्यालय के एक हिस्सा रहे और जिनको यहां आकर के अध्ययन करने का जो मौका मिला, ये भी अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। आज हम सबका गौरव है, आज गर्व का भी दिन है कि जिनको आज यहां पर मेडल हम लोगों ने देखा, उनको प्रदान करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा बहुत सारे इसके बाद और भी लाइन में हैं जिनको आज यहां प्राप्त होना है। उन समस्त जनों को और अध्ययनरत उन छात्र छात्राओं को भी हम लोग शुभकामना देते हैं, बधाइयां देते हैं कि आप लगातार इसी प्रकार जीवन में आप संघर्ष करते हुए आप उस स्थान को प्राप्त करें जो आपके परिवारजन, आपके गार्जियन आपके लिए सपना देखा करते हैं और उसे पूरा करने के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो बहुत ही आज धान के क्षेत्र में हम अगर देखें तो हमारे सरकार के आज का सबसे पूरे देश भर में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने धान के उत्पादन को और कैसे बढ़ा सके, इसके लिए किसानों को बेहतर उसके उपज का मूल्य देने के लिए हम लोगों ने किसानों का धान खरीदने का फैसला लिया और उनका धान खरीदी का रेट भी हम लोगों ने देश में सर्वाधिक 3100 रुपये क्विंटल भी देने का हम लोगों ने निर्णय करके 3100 रुपये क्विंटल का हिसाब से हम धान खरीदी कर रहे हैं। आज की स्थिति में यदि देखें तो अकेले हमारा छत्तीसगढ़ में जो धान का खरीदी हुआ है उसमें अभी तक 1,48,000 मीट्रिक टन हम किसानों का धान हम उपार्जन कर चुके हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं कि इतना बड़ा उपलब्धि जब मिला है तो आप इस विश्वविद्यालय से जुड़ करके जब यहां से जब जाएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में आपका भी भागीदारी कहीं न कहीं इसमें आपका बढ़ेगा। आज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य कृषि के साथ साथ उद्यानिकी में भी हम लोगों ने बहुत सारा प्रोग्रेस किया, प्रगति किया है। आज नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, R&D करके नए नए लोगों को बीज दिया जा रहा है, नए नए तकनीकी के ज्ञान दिया जा रहा है और उस तकनीकी के आधार पर किसान अपना उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और अपनी आय को भी समृद्ध कर रहे हैं, आय भी उनका बढ़ रहा है। और इसलिए आज की चुनौती के समय में आज हमारे सामने, आपके सामने कुछ न कुछ हमें एक लक्ष्य लेकर के चलना है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में और आपके हित में एक व्यापक पैमाने पर रोड मैप तैयार करके हम सब काम कर रहे हैं कि आज के यहाँ के छत्तीसगढ़ के किसान जैसे समृद्ध होगा वैसे हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा। हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, उनके अनेकों हजारों प्रजाति धान की यहाँ किस्में हैं
जिनको आज महामहिम राज्यपाल जी की उपस्थिति में हम लोगों ने वहां पे अवलोकन भी किया, देखा भी। और साथियों, आपके सामने हम लोग यही कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का भविष्य आपके हाथों में है। आप यहां से नए नए आविष्कार करके, नए नए तकनीकी का ज्ञान लेकर के, अपने मेधा के आधार पर, अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर लोगों को धरती में कैसे हम और कैसे उतार सके। आपके यहाँ जिस प्रकार से आपने यहाँ रह करके अध्ययन करके तरह तरह के तमाम सारे तकनीकी के ज्ञान हासिल किया है और उसे कैसे जमीन पर हम कैसे उतार सके, जिससे कि हमारा विकसित हमारा छत्तीसगढ़ बने। हमारे जब तक छत्तीसगढ़ विकसित राज्य नहीं बनेगा तब तक हम विकसित राष्ट्र हम कैसे बना सकते हैं। और इसलिए हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि इसको बढ़ाने के लिए हम सब लगातार काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने किसानों को उनका इनपुट कास्ट कैसे हम कम कर सके और कैसे उनके लिए बेहतर एक वातावरण भी बना सके, उनके लिए मशीनरी का भी उपयोग हम कैसे दे सके। इसके लिए हमारी सरकार ने वर्ष 23-24 में 1800 ट्रैक्टर देने की योजना बनाया था और उसके तहत हम लोगों ने दिया। हार्वेस्टर का भी हम लोगों ने 23-24 में 50 हार्वेस्टर दिया। 24-25 में जहां हम अब 1600 लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं कि 1600 ट्रैक्टर हम किसानों को 40% और 50% सब्सिडी के आधार पर हम उन्हें मशीनरी का टूल हम दे रहे हैं, इस सपोर्ट कर रहे हैं। 112 हार्वेस्टर का हम देने का लक्ष्य ले रहे हैं, जिसमें से अधिकांश हम लोगों ने किसानों को दे दिया है। इसी प्रकार से हम सिंचाई के क्षेत्र में भी उनके लिए उनको सिंचाई के पंप भी देते हैं। उनके लिए अन्य भी जो रोटावेटर के साथ साथ कृषि जो शक्ति चलित जो यंत्र होते हैं उसे भी, सीड ड्रिल के साथ साथ भी रीपर, पावर बीडर इत्यादि, इन सब में भी अनुदान देने की योजना हमारी सरकार की है, केंद्र सरकार की है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। उनका मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ हमारे नवोदित राज्य में जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में हमारा सपोर्ट मिल रहा है, जिस प्रकार की यंत्रीकरण करने के लिए, यहाँ पे किसानों को बेहतर वातावरण बनाने के लिए उनके लिए विशेष रूप से एक उन्हें सब्सिडी देने की योजना बनाया गया है। उसके तहत ही आज पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों का आज मनोबल बढ़ा हुआ है, किसानों का धान का रकबा बढ़ रहा है, किसानों के द्वारा जो है तरह तरह का गन्ना का भी रकबा बढ़ाने की ओर दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। तेलहन के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, सब्जियों के क्षेत्र में हम बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसके माध्यम से मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का हम आभार व्यक्त करेंगे कि जिनके सहयोग से, जिनके मार्गदर्शन से हमारा छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उद्यानिकी के क्षेत्र में फलों के लिए भी हम बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं और निश्चित ही इसके लिए यहाँ के किसानों का हमारा आय में वृद्धि करने का एक बहुत बड़ा साधन हुआ है। आज मिलेट के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र, जैविक के क्षेत्र में भी, जैविक खेती की ओर भी, प्राकृतिक खेती की ओर भी जो भारत सरकार की जो अपेक्षा है छत्तीसगढ़ से, उन अपेक्षा के अनुरूप हम बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और निश्चित हम एक कह सकते हैं आने वाला समय हमारा छत्तीसगढ़ एक बेहतर राज्य बनेगा, जहां की जैविक खेती भी हम अच्छा होगा और प्राकृतिक खेती को भी हम बढ़ावा देने की दिशा में हम अच्छा काम कर रहे हैं। आज आप सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज विशेष कई कार्यक्रम है, इसलिए मैं आपके बीच में और अधिक समय न लेते हुए आज इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पे देश और प्रदेश भर के बहुत सारे मेधावी छात्रों ने यहाँ आकर के उन्हें समारोह में माननीय राज्यपाल जी से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से उनसे मेडल प्राप्त किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं
आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जवान, जय जवान। आगे भी हमारे प्रधानमंत्री जी लोग नारा दिए हैं, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आज के इस दीक्षांत समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति सम्मानीय श्री रमन डेका जी इस समारोह में पधारे। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि और हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली के पूर्व निदेशक आदरणीय डॉक्टर वांगा शिवा रेड्डी जी, कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, प्रबंध मंडल तथा विद्या परिषद के सम्मानीय सदस्यगण, प्राध्यापकगण, उपस्थित अतिथिगण, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले प्रिय छात्र छात्राओं और मीडिया के साथियों और देवी और सज्जनों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 10वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूं। साथ ही जिन विद्यार्थियों को पदक एवं उपाधि प्राप्त हुई है, मैं उन सबको भी हार्दिक बधाई देता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ज्यादातर हमारी बेटियों को पदक मिला है, तो बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज उनके गौरवशाली क्षण में उनके परिजन भी मौजूद हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ के समर्पित कृषि वैज्ञानिक, प्राध्यापकों, किसानों, विद्वानों और विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय के इस गरिमामय समारोह में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। वर्तमान में भारत में अधिक जनसंख्या युवाओं की है। देश एवं हमारे प्रदेश की प्रगति में भी युवा शक्ति का उल्लेखनीय योगदान है। मुझे विवेकानंद जी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दें, मैं देश के भविष्य को बदल दूंगा। लेकिन आज भारत के पास ऊर्जा से भरी करोड़ों युवाओं की पीढ़ी है, तो निश्चय ही हम स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी जी लक्ष्य निर्धारण की बात करते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण का लक्ष्य रखा है और इसे पूरा करने के लिए तेजी से काम भी कर रहे हैं। विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। आप जैसे ऊर्जा से भरे प्रतिभाशाली युवाओं के बूते निश्चित ही हम विकसित छत्तीसगढ़ के स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ वैज्ञानिकों और रिसर्च स्कॉलरों के बीच बैठा हूँ। एक वैज्ञानिक अपनी सोच और काम से देश को कितना बदल सकता है, इसका उदाहरण कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के जीवन में हम देख सकते हैं। उन्होंने देश में हरित क्रांति की, उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। भारत को विदेशों से गेहूं आयात करने के लिए उनके कारण मुंह ताकना नहीं पड़ा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
हमेशा कृषि क्षेत्र के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने हमेशा नवाचारों, अनुसंधानों और उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। हमारे युवा सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं, उनके पास नए विचार हैं, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है, सुविधाएं उपलब्ध करानी है और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ विश्वविद्यालय कैंपस में इसके लिए बहुत अच्छा वातावरण आप लोगों ने उपलब्ध कराया है। जीवन में नई संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए शिक्षा बेहद आवश्यक है। हमारा देश अपनी शिक्षा व्यवस्था की वजह से ही विश्व गुरु रहा। हमें अपनी शिक्षा संस्थानों को लगातार बेहतर करना होगा ताकि एक बार पुनः भारत वैश्विक शिक्षा का केंद्र बन सके। इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न संकायों में नवीन सुविधाओं और नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत अपने मानव संसाधन के विकास की है और इसमें विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका होती है। एक तरह से आप लोग कच्ची मिट्टी को आकार देते हैं। यह काम आपके विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छे से किया है। विगत वर्षों में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी के प्रसार के क्षेत्र में आप लोगों ने कड़ी मेहनत से काम किया है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की 160 से अधिक किस्में और 100 से अधिक उन्नत कृषि तकनीक विकसित की गई है। दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है और इसका सबसे अधिक कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने वाले बीज तैयार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का बलरामपुर से लेकर सुकमा तक कृषि महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र का मजबूत नेटवर्क है, जिनकी सहायता से विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस बीच हमने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। छत्तीसगढ़ अब देश के तेजी से विकास कर रहे राज्यों की श्रेणी में आ चुका है। हमने राज्य के रजत जयंती वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। कृषि को राज्य की उन्नति का उत्प्रेरक मानते हुए इस विश्वविद्यालय को देश की दूसरी हरित क्रांति का अग्रदूत बनाने का आप सभी लोग संकल्प लें। इस मंच से ग्रामीण क्षेत्रों को पुनः सशक्त बनाने का आप सभी लोग प्रण लें। अनुसंधान केंद्रों में हो रही अच्छी रिसर्च का पूरा लाभ प्राप्त करना है तो हमें इसके प्रचार प्रसार के लिए भी कड़ी मेहनत करनी होगी। इन्हें किसानों तक पहुंचाना होगा। विश्वविद्यालय में धान के 23,250 नर्म प्लाज्म हैं, जो कि विश्व में दूसरी नंबर की सर्वाधिक संख्या है। इसके अतिरिक्त अन्य फसलों की लगभग 6,000 किस्में विश्वविद्यालय में संग्रहित हैं। कृषि विश्वविद्यालय एक फसली क्षेत्र को बहुफसली क्षेत्र में परिवर्तित करने, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। इन सभी उपलब्धियों तथा उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति, वैज्ञानिक, छात्र तथा किसान भाई बधाई के पात्र हैं। इनके सतत प्रयास से प्रदेश में खेती को नई पहचान मिल सकी है। आप सबने कृषि एवं विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। अपनी शिक्षा एवं कौशल का उपयोग आप नए उद्यमों की स्थापना के लिए कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाकर आप स्वयं आय अर्जित कर सकते हैं एवं अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। आधुनिक युग विज्ञान एवं तकनीक का युग है। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान एवं तकनीक का उपयोग समाज के हित में, देश एवं प्रदेश के विकास में करने की आवश्यकता है। मेरी कामना है कि आप सब मिलकर छत्तीसगढ़ वासियों
की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए पूर्ण समर्पण की भावना से काम करें और विकसित छत्तीसगढ़ गढ़ने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से हम अपने प्रदेश में कृषि विकास को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों और उद्योगों की सहभागिता से हम किसानों के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे और पिछले 13 महीने की सरकार में जो हम लोगों ने किसानों के हित में किया है, अभी हमारे कृषि मंत्री बहुत विस्तार से बताए हैं। मैं अंत में फिर जिन विद्यार्थियों को आज पदक और उपाधि प्राप्त हुई है, मैं उन सबको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूं। महोदय। नमस्कार। श्री विष्णुदेव साय, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Ram Bishan Netam, Honorable Agriculture Minister, Chhattisgarh, Sri Sala Nigar, Secretary Agriculture Department, Sri Bhanga Siva Reddy, former Director, International Center for Genetics, Engineering and Biotechnology, Dr. Girish Sandel, Vice Chancellor, IGKV, Raipur, Sri Rama Suman Uike, Board Member, Srimati Janki Chattaranan Chandra, Board Member, Sri Bimal Chaura, Board Member, Sri Buzar Burwa, Board Member, Sri N. Kotoale, Board Member, Sri G.K. Nirman, Register IGKV, and professors, parents, and my dear students, and my journalist friend. आज इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय में लगभग 4,200 विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी उपाधि प्रदान की गई है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगभग 65 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल एवं सिल्वर मेडल भी प्रदान किए हैं। मैं इन टाइटल एंड मेडल प्राप्त करने वाला सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने अपनी कड़ी मेहनत से अध्ययन कर ये मेडल्स प्राप्त किए हैं। आपके जीवन की यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इन विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त की है उसका उपयोग आप समाज एवं देश का कल्याण एवं विकास के लिए करेंगे तथा दूसरे के लिए प्रोत्साहन देंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य कामना करता हूं। कृषि एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। ये प्राचीन काल से लोग कृषि से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन हुआ है। हमारा जो व्हील है, व्हील प्रिमिटिव एज का सबसे बड़ा इन्वेंशन है और इसी इन्वेंशन आज 21st सेंचुरी में भी चल रहा है। दिस इज द प्राइम इन्वेंशन। कैन बी प्राइम क्योंकि हमारा जो नेसेसिटी है ह्यूमन बीइंग को, एनिमल किंगडम को जो खाद्य चाहिए जीने के लिए, और खाद्य आप लोग खाद्य का काम करेंगे। कृषि का दो इम्पोर्टेंट बात आप लोग को हम बताता है। एक है, पहले प्राचीन काल में राजा युद्ध करने जाता तब भी वो देखता है जब उसका खाद्य भंडार ठीक है क्या नहीं है, क्योंकि युद्ध करेगा खाद्य नहीं रहेगा तो अकाल पड़ेगा। एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूं। सेकेंड वर्ल्ड चल रहा है, बॉम्बिंग हो रहा है ब्रिटिश में। एक जनरल चर्चिल को मिलने आया।
सर्सिल ने टाइम नहीं दिया। सर्सिल वाज देन एट द टाइम एलाइड फोर्स का कमांडेंट था। फिर जनरल को बहुत गुस्सा आया, पर्ल हार्बर में बॉम्बिंग है, इंग्लैंड में चारों तरफ बॉम्बिंग चल रहा है, एंड ही इज नॉट गिविंग टाइम टू हिज जनरल। जनरल घुस गया अंदर। घुस जाके he surprised to see that Churchill was discussing about potato farming with the director. You all know potato is a staple food of Britishers. जब डायरेक्टर चला गया तो चर्चिल को पूछा डायरेक्टर ने, बोले आप इतना युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, आप पोटैटो का बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? तब वो बोला वॉर एक दिन खत्म होगा, लेकिन हम लोग को खाने का प्रबंध करना पड़ेगा, सिटीजन को खाने के लिए प्रबंध करना पड़ेगा, और पोटैटो का खेती बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है, हम लोग सफिशिएंट नहीं था फूड में, हम लोग सफिशिएंट नहीं था। PL 480 था, हम लोग गेहूं आमदनी करते थे यूएसए से। 1965 में अभी हमारा जनप्रिय मुख्यमंत्री ने बताया स्लोगन, उसके बारे में हम थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, डॉक्टर स्वामीनाथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके कारण से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और जो फार्मर्स है उसका मेहनत से हम लोग आज सेल्फ सफिशिएंट है। उस समय जय जवान जय किसान दिया है। उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ। प्रोफेसर कुरियन ने व्हाइट रिवॉल्यूशन का टॉर्च बियरर था, और हम लोग दूध में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। नहीं तो पहले बटर न्यूजीलैंड से आते थे, ऑस्ट्रेलिया से आते थे, घी बाहर से आते थे, वो हो गया। अभी मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन किया, और ब्लू रिवॉल्यूशन में हम लोग फिश में सफिशिएंट हो गया। अभी हम फिश एक्सपोर्ट करते हैं। तो फार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें आज हमारा सुबह सुबह हम सोच रहा था, बोले यहाँ कृषि विद्यालय में जाएगा, क्या भाषण रखेगा। कृषि में हमारा कोई नॉलेज नहीं है एक्चुअली, बिकॉज आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप सच ए विलेज वेयर इट इज ए इंडस्ट्रियल विलेज। वहां पे खेत ही नहीं, जगह ही नहीं है लोगों का। थिकली पॉपुलेटेड विलेज इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया, वेयर सिल्क प्रोड्यूस, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, महात्मा गांधी ने उसको बताया था। उसमें तो खेत है नहीं, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट। बाद में हमको जब पॉलिटिक्स में आया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, सब लोगों का साथ हुआ, खेत के बारे में पता लगा। हमारा एक फ्रेंड का साथ आफ्टर यूनिवर्सिटी घूम रहा था पान बाजार। जैसे यहाँ रायपुर का बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ एजुकेशनल हब है, मार्केट है, पान बाजार बोलते हैं, वहाँ घूम रहा था। हमारा टीचर ने, प्रोफेसर ने पूछा दोनों फ्रेंड को, वो सब स्टूडेंट को गाधा बोलते हैं, उसका एक ये था, सबको गाधा बोल के पुकारता है। ये बोला अरे तुम दोनों गाधा क्या कर रहा है, अभी कुछ क्या है ना, ऐसे लफंगागिरी कर रहा है। हमारा जो फ्रेंड था मुस्लिम था, मोहम्मद गुलाम अहमद, मिसबा निकनेम था। उनको बोला तुम अगर वकील होता था बहुत अच्छा था। वो बोला कोई अगर विदाउट डिग्री हमको प्रैक्टिस करने देता तो हम वकालत कर सकता था, लेकिन आई कुड नॉट कंप्लीट वकालत, मैंने BLLB। देन ये बोला तुम्हारा कुछ नहीं होगा। फिर हमको बोला तुम क्या कर रहे हो। हम बोला सर हम तो दुकान में बेचना शुरू किया, पिताजी का दुकान था, पिताजी का डेथ हो गया उसमें। तो फिर वो हमको बोला तुम छकेगा, क्योंकि यू आर बिलोंग टू दैट विलेज जहां बिजनेस ही होता है। उसके बाद वो एक संस्कृत श्लोक क्या, आई वॉज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ संस्कृत, आई रेड हिंदी। उनको पूछा बोले आप क्या बोला। वो बोला खेत में, फार्मिंग में 100% लक्ष्मी रहता है। आप लोग ध्यान से सुनिए, 100% लक्ष्मी रहता है, ऐसा सोचते थे पंडित लोग पहले। 50% नौकरी में उसका आधा रहता है, और 25% जो छोटा मोटा काम करते हैं उसमें 25% रहते हैं। और जो बेगर्स है ना, बेगर्स में लक्ष्मी नहीं है, जीरो है। तो फार्मिंग जो है एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है।
आप लोग आज डिग्री लिया, कोई लोग रिसर्च में जाएंगे, कोई लोग दूसरा काम करेंगे, लेकिन व्हाइट कलर जॉब के बाद भी आप लोग कुछ कर सकते हैं देश के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए। इसमें आप लोग को सोचना चाहिए। विंग्स आर वेरी ओपन। हम एक बार मुंबई से दिल्ली आ रहा था, हमारे पास एक डॉक्टर था बेटा, उसको पूछा आप क्या करते हैं, गुजरात से है। वो बोलता मेडिकल प्रोफेशन में था, बहुत दिन 25 इयर्स मेडिकल प्रोफेशन किया। हमारा वाइफ भी मेडिकल प्रोफेशन में था। हमको मोनोटोमी आ गया, फिर हम हॉर्टिकल्चर करते हैं अभी। हम बोले कितना इनकम करते हैं, बोले अभी जस्ट हम शुरू किया है 25 लाख पर ईयर, 2 लाख पर मंथ हॉर्टिकल्चर किया। तो इतना स्कोप है फार्मिंग में, इसको एक्सप्लोर करना है, इसको हम लोग एक्सप्लोर करना है। भूमि कम हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप लोग हैं, you will research how production can be increased, how we can add the value added production. उसमें आप लोग का सहयोग चाहिए। प्रोडक्शन अगर इंक्रीज नहीं करेगा तो कम जमीन में तो कुछ नहीं हो पाएंगे, तो जमीन को इस्तेमाल करना है। ताइवान में हम गया था, आई एम सरप्राइज, छोटा सा एक कंट्री है, 10 साल नहीं, हम 2 बार 3 बार गया है।